कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 35। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षण रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। शब्दार्थ, सपदि युद्ध भूमि में, सखी वचः सखी का, मित्र का आदेश, निशम्य सुनकर, मध्य बीच में, निज अपना, परयोः तथा विपक्षी दल, बलयोः शक्ति, रथम रथ में, निवेश्य प्रविष्ट होकर, स्थितवती वहाँ रुककर, पर सैनिका विपक्षी दल के सैनिकों की, आयु उम्र, अक्षणा देखने से, रतवती कम करने का कार्य, छीन लेना, पार्थ पृथपुत्र अर्जुन का, सखे मित्र में, रति ही घनिष्ठ संबंध, प्रीति, ममा मेरा, अस्तु हो। अनुवाद, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य, भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21 से 25 के श्लोक में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उनके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया, मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेशवाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर हेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी भी अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य के से अवगत थे। इसीलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। चितवन यानी दृष्टि, चितवन चितवन टेढ़ी नजर से, मर्सीफुल ग्लांस यानी कृपा दृष्टि से, ग्लांस अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से, मर्सीफुल ग्लांस कृपापूर्ण। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता
कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। तो यहाँ दो बात है, बहुत सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्तों की आज्ञा का पालन करना और शत्रु का भी उद्धार कल्याण करना, मंगल करना, ये दो बात इस श्लोक में है। भीष्मदेव युद्ध क्षेत्र की बात का चिंतन कर रहे हैं मृत्यु के समय, तो हमारा भी ऐसा हालत होना चाहिए कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण चिंतन करें। यदि हम जीवन भर भगवान का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो ये हमारे भी ऐसी स्थिति होगी जिस प्रकार युद्ध भूमि पर इतनी कष्टप्रद अवस्था में भीष्मदेव स्तुति कर रहे हैं, भगवान ने जो जो कार्य किया वो स्मरण करके, कितना कह रहे कि अर्जुन का आज्ञा पालन किया और सभी जितने भी योद्धा थे उन सबका कल्याण किया, मंगल किया। यानी भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। ऐसे दिखता है कि अर्जुन का पक्ष लिया, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन नहीं। तो सोचिए, जब हम लोग भी पूरा दिन स्मरण करते रहेंगे तो अवश्य भगवान का स्मरण हमको अंत समय में होगा। हम देखते हैं कि कि जब हम पूरा दिन, कभी कभी सेवा होती है, रथ यात्रा, जन्माष्टमी या कोई भी प्रसंग सेवा होती है, तो हम भगवान के कीर्तन ये सब करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमारी चेतना सोते समय भी हम कृष्ण का, हाँ आज हमने ये सेवा किया, कृष्ण का हमने ये दर्शन किया, प्रणाम किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये सब चलता रहता पूरा दिन, मतलब रात को सोते समय। मैंने देखा जब रथ यात्रा होती है तो हम लोग पूरा 14 किलोमीटर चलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रथ यात्रा में, तो इतने थक जाते, इतने पैर दर्द करते हैं। 14 किलोमीटर हमारे सूरत की रथ यात्रा, इतने पैर दर्द करते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो इतना मीठा लगता है, हमारा स्मरण रहता है, वो मतलब आनंद आता है। आनंद मतलब प्रसन्न रहते हैं हम, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा, हमारा आत्मा प्रसन्न होता है। इतना थकान होती है फिर भी प्रसन्न आत्मा क्यों होता है? क्योंकि हमने कृष्ण की सेवा की और इसीलिए कृष्ण हमारे स्मरण में रहते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हम सबको याद रखना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत में नित्य उत्सव होता है, नित्य उत्सव, प्रतिदिन प्रतिक्षण उत्सव होता है। तो यदि हम, हमारा जीवन इसी प्रकार प्रतिक्षण उत्सव, हमारे यहाँ हर रोज प्रतिक्षण उत्सव होता है। उत्सव यानी क्या? नाचना, गाना, खाना है उत्सव, यही ना। शादी होती तो क्या होता है? बैंड बजा के नाचते हैं फिर थोड़ी विधि होती है, फिर प्रसाद खाना, ये उत्साह है, उत्सव है। प्रभुपाद कहते हैं जो भी फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल के बाद प्रसाद वितरण होना चाहिए प्रचुर मात्रा में। प्रभुपाद ने कहा है कि तुम कृष्ण की सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज को कहा था, तुम प्रचार कर रहे हो और साथ ही प्रचुर मात्रा में प्रसाद का वितरण कर रहे हो, इसीलिए तुम भगवत धाम जा सकते हो। मतलब ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, उसका रास्ता खुला है। तो हमारा प्रतिदिन उत्सव
भक्तों के साथ नाचना, गाना, डांसिंग, चैंटिंग, कीर्तन करते हैं। सुबह मंगल आरती, सुबह सुबह लोग सुस्त रहते हैं, सुबह से उठ के सो के उठना तो सुस्ती रहती है, कोई ऐसा नाचने गाने का मन नहीं होता है। लेकिन भक्तों भगवान के लिए मंगल आरती से नाचते हैं, गाते हैं, फिर कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार वो हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं। प्रभुपाद ने हमको इस प्रकार से शेड्यूल दिया है कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम अगर ठीक तरह से करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारी सेवा भी और रहेगी, तो हम जरूर रात को सोते समय भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जो भक्त प्रतिदिन मंगला आरती में आते हैं तो अनुभव करेगा, अभी नहीं धीरे धीरे या अभी भी कर सकता है। जब वो रात को सोते हैं तो सोचते हैं वो मुझे मंगला में जाना है, अच्छा वो उत्साहित होता है मंगला में जाना, फिर भक्तों के साथ रहना, कीर्तन करना, चैंटिंग करना, ये धीरे धीरे उत्साह आएगा। तो रात का हमारा यही स्मरण रहेगा। और इस प्रकार अगर रात को भी हमारा मृत्यु हो जाए तो टेंशन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति रात को सोता है फिर उठता ही नहीं है ना? हुआ काका ससुर, हाँ, उठते ही नहीं वो। तो ऐसा होता है। तो भक्तों का कितना बड़ा भाग्य है कि वो सोता है और कृष्ण का स्मरण कर, कल मुझे कृष्ण की सेवा करने जाना है। पहले तो हम संडे ही मंगला आरती में जाते थे, तो शनिवार आता था तो थोड़ा वो जल्दी उठना पड़ेगा, ऐसा रहता था। लेकिन अभी तो हर रोज मंगला आरती में रात को लेट से भी सोए तो भी उठ के जाना पड़ेगा। ये हमारा चिंतन रहेगा। तो यही स्मरण हमको मृत्यु के समय बहुत काम लगेगा। जिस प्रकार भीष्मदेव कृष्ण का चिंतन किस प्रकार एक योद्धा के रूप में चिंतन कर रहे हैं कि भगवान युद्ध भूमि पे थे और अर्जुन ने बोला कि कृष्ण आप रथ बीच में लेकर आ जाओ, सेनायो रुभयो मध्य, उभय दोनों के बीच में सैन्य रथ लेके आओ। तो ये आदेश दिया। तो पहले पैराग्राफ में, पहला फकरे में प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि भगवान भक्त के आज्ञापालक बनते हैं कभी कभी। कोई भगवान के लिए कोई जरूरी नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञापालक है न संदेशवाहक, चाहे कोई भी कितना भी बड़ी टोपी क्यों ना हो। लेकिन भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई आज्ञा नहीं दे सकता भगवान को। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लेकिन अपने भक्तों पर अहित की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। ये समझना है, भगवान उत्सुक रहते हैं कि मैं कब मेरे भक्त के आदेश का पालन करूं। हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं, बाल लीला में कि भगवान नंद महाराज, भगवान को नंद महाराज कहते हैं, नंद बाबा मेरी चाकड़ी लेके आओ, मेरी चप्पल लेके आओ लकड़े की। भगवान प्रयास कर रहे, उठ नहीं रही है, उठा के जैसे तैसे उठा के लेके आ रहे नंद बाबा के पास। ये आज्ञा पालन की, ये है भगवान की भक्त। तो भगवान ऐसे किसी के आज्ञा पालक नहीं है। इसीलिए जब व्यक्ति अपने दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मेरा दुख दूर करो, तो ये भगवान को आज्ञा देना समान है। नहीं बोलना चाहिए हमें भगवान को दुख दूर करो, हम आज्ञा दे रहे हैं, भगवान करेंगे दुख हमारे दूर, पर हम शुद्ध भक्त की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। भगवान को आदेश देते हैं, आदेश प्रभुपाद अर्जुन इस शुद्ध भक्त है, वो आदेश वो ये भाव से नहीं देते कि भगवान भगवान है, वो भाव से आदेश नहीं देते। एक मित्रवत अर्जुन बोलते, मित्रवत बोलते हैं कि अपने रथ को ले जाओ। ऐसा नहीं कि मैं देखो कितना बड़ा हूं कि मैं भगवान को आदेश दे सकता हूं, वो भावना से नहीं। हालांकि जो अर्जुन के हृदय में जो संशय पैदा करने के लिए भगवान ने ही अर्जुन के हृदय में मोह प्रकट किया था, और भगवान दिखा कि उनको दिखा देता हूं मैं कि ये तुम्हारे भीष्म, ये तुम्हारे पितामह, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भतीजे,
तुम्हारे दादा, ये सब इधर उपस्थित है। ये भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन मोह में पड़े। ये 3 लोगों को भगवान ने मोह में रखा, मतलब बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। हम आज तो अभी तक देखा, एक तो अर्जुन, दूसरे कौन, हम पढ़ गए आगे, नहीं अब हाँ, ब्रह्मा को भी मोह में, लेकिन यहाँ स्पेशल उद्देश्य था है, हाँ भीष्म पितामह और कुंती महाराज मुंह में नहीं थे। हमने पढ़ा पिछले 2-3 हफ्ते अरे 2-3 अध्याय पहले, कृष्ण के बड़े भाई मोह में, दुर्योधन वो तो अभक्त है, युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज नहीं, वो मोह एक अलग था। ये मोह बहुत बड़े कार्य के लिए भगवान इन तीनों को मोहित किया था। अर्जुन को भगवत गीता के लिए, और चौथे भी है, याद कीजिए, अभी वो आएगा कथा, शुक्र परीक्षित महाराज। ये 4 को बहुत लोगों को किया, लेकिन ये विशेष उद्देश्य भगवत गीता के लिए अर्जुन को, भागवतम के लिए परीक्षित महाराज को, योजना थी भगवान की। मोहित मतलब उनको तमोगुण में डाल दिया, उन्होंने सांप पहना दिया, मरा हुआ सांप ऋषि को पहना, ऐसे तो परीक्षित महाराज कभी कर ही नहीं सकते। फिर युधिष्ठिर महाराज को, वो शोक संतप्त हो गए, और भीष्मदेव को मोहित कहाँ किया, भीष्मदेव, हाँ भीष्मदेव को नहीं मोहित किया, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और परीक्षित महाराज। स्पेशल उद्देश्य था युधिष्ठिर महाराज को मोहित कर। ये सब जो कथा चल रही है वो युधिष्ठिर महाराज को मोहित किया, तब जाके कृष्ण से नहीं माने, व्यासदेव से नहीं माने, और भीष्मदेव उनको बाण शैया पर लेटे हुए युद्ध क्षेत्र की भूमि में उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान सबको दिखाना चाहते थे कि देखो मेरा भक्त कैसा है। ये बड़े कारण है, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों को हमें समझना चाहिए। तो अर्जुन को मोह में डालने के लिए स्वयं भगवान ने उनको बीच में रथ ला जाने के लिए प्रेरित किया, तब बोला कि सेना के बीच में रथ ले लो। तो ऐसे है भगवान। और भगवान में ने भी एक यस ले लेता हूँ मैं रथ, तुरंत लेकर आ गए। तो जो कुर्म ब्राह्मण साउथ इंडिया में जो चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था, उल्टा टूटा फूटा हुआ, मतलब उल्टा सीधा पढ़ रहे थे, श्लोक उतना उच्चारण नहीं हो रहा था, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे, सब उनकी मश्करी कर रहे थे वहाँ के ब्राह्मण। चैतन्य महाप्रभु जाके देख रहे, वो प्रसन्न हो गए, उनके पास गए, क्यों आप ये क्या करते हैं? बोला मेरे गुरु जी ने आदेश दिया था कि मैं भगवत गीता पढ़ूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा आता नहीं, इसलिए मैं जैसा पढ़ सकता हूँ ऐसा पढ़ता हूँ। लेकिन तो आपकी आंख में आंसू कैसे है? बोला मैं जब भी भगवत गीता पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ, तो मुझे एक ही दृश्य याद आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के आदेश को पालन करने के लिए रथ की रस्सी पकड़ी, रथ की लगाम पकड़ी। ये सुन के मेरी आंखों, ये दृश्य ही मेरे सामने खड़ा होता है, मेरी आंखों में से अश्रु निकलते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही रियल भगवत गीता को ज्ञाता हो, तुम रियल ज्ञानी हो, क्योंकि यही समझना है कि इतने महान भगवान कैसे रथ की रथ पकड़ेंगे। बोले मुझे पार्थ सारथी का ही स्मरण होता है। तो ये है भगवान की आज्ञा पालकता। वो बद्ध नहीं है, लेकिन यही प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे पिता पुत्र कहते हैं मुझे खाना दो, पिता प्रेम से यस दे लो, से आज्ञा देता है, फिर भी प्रेम से मुझे वहाँ ले जाओ, मुझे वहाँ ये करना है वो करना है, पिता प्रेम से आज्ञा पालन करता है। तो पिता को बोझा नहीं लगता है, मुझे कपड़े लाने हैं पैसा दो, बोझा नहीं लगता। इसी प्रकार भगवान के लिए कोई बोझा नहीं है अपने भक्त, उनके आज्ञा पालन के लिए उनको प्रसन्नता रहती है और तत्पर रहते हैं। इसीलिए भक्त बहुत सावधान रहते हैं कि वो भगवान को कभी आज्ञा नहीं दे दे, भगवान मैं अभी बहुत दुखी हूँ, मेरा कुछ कीजिए ना, आज मेरे पास धन नहीं है, मैं आपकी सेवा कर, तो ये आज्ञा हो गई। कृष्ण पालन करेंगे, हमें सावधान रहना। इसीलिए कोई गलत हमसे प्रार्थना नहीं हो जाए,
हमें समझना है। जैसे मैंने बताया था, एक बार मेरा मम्मी को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो तो पिछले, तो मुझे बोला बेटा भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे थोड़ा अच्छा रहे और मैं उनका स्मरण करूं। तो मैंने 2-3 बार तो बोला नहीं, फिर एक दिन मेरे से प्रार्थना हो गई कि भगवान आप माँ को थोड़ा देखिए। फिर तुरंत मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, फिर तुरंत मैंने भगवान को बोला क्षमा करना, मैंने ऐसी प्रार्थना की, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो हिसाब से कीजिए। तो वास्तव में हम देखते हैं तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा तो पूरी करते हैं, वो नहीं बोलेंगे तो भी उनको मालूम है। तो हमें ये समझना है, लेकिन भगवान तत्पर रहते हैं भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, तो हमें सावधान रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान के लिए शत्रु भी कोई नहीं है और मित्र भी कोई नहीं है, सब समान है। ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सब मेरे सनातन अंश है। तो पिता एक, 2 पुत्र है, एक अच्छा एक बुरा है, तो दोनों के लिए पिता समान है। हाँ? इसी प्रकार शत्रुओं का कल्याण, यहाँ लिखते हैं भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं कि अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु को क्षीण कर दी। यहां प्रभु लिखते हैं कि ये तो इन लोगों के ऊपर बड़ी कृपा थी, क्योंकि जितने भी लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में योद्धा मर गए वो सब कृष्ण को देखते हुए मर गए। उन्होंने अंतिम समय कृष्ण का दर्शन किया, इसीलिए वो सबको मुक्ति मिल गई। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि वे कृष्ण का दर्शन नहीं करते, घर पे मरते हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिल सकती थी ना। तो देखिए भगवान ने उनकी आयु क्षीण करके उनके ऊपर वास्तविक कृपा की, इसीलिए भगवान हमेशा मंगलमय है। वो एक श्लोक है ना, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलमय, मंगल, इसीलिए हम मंगल आरती कहते हैं। भगवान की मंगल दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। आप सोचिए कि पर्दा खुल रहा है और हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ रही है, मंगल। तो भगवान सो के उठते हैं, भगवान ने स्नान भी नहीं किया है, हाँ खोलते, जैसे भगवान के पास, भगवान सो रहे थे द्वारका में, अर्जुन और कौन गए, दुर्योधन, जल्दी जल्दी दुर्योधन भगवान के सामने खड़ा था सर के पास, जैसे ही भगवान उठे मैं उनसे मांग लूंगा। अर्जुन पीछे चरण कमल के पास, भगवान की दृष्टि अर्जुन पे ही पड़ी पहले। तो सोचिए हमारे ऊपर हर रोज भगवान की दृष्टि पड़े तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। सबके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ती है पहले? टीवी की दृष्टि, मोबाइल की दृष्टि है ना, मोबाइल की दृष्टि पड़ती है। लेकिन अगर हम भगवान की हमारे पास दृष्टि, वो भगवान को तो कब याद करते हैं लोग, सामान्य लोग 7-8 बजे पहले ब्रश करते, ये सब टीवी बीवी देखते देखते, मोबाइल सुनते सुनते, पेपर पढ़ते पढ़ते। मेरा एक मित्र है, वो 1 घंटा पेपर पढ़ता है, बुक्स पढ़ते हैं टॉयलेट में। हाँ ऐसा मैं भी कर्मी लाइफ में छोटा, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक, मतलब बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। नॉवेल है, फिर चित्र वार्ता, छोटा था, तब से मैं बहुत पढ़ता था, खाते खाते बैठते, खा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, बहुत शौक था। सोते सोते पढ़ रहा हूँ। फिर सोते सोते मैं पढ़ता था ना, तो उसमें वो एडवेंचर की स्टोरी आती है, सस्पेंस आता है, तो सोते हैं ना तो वही सपने में आता है, ओह ये हुआ वो हुआ। तो ये बहुत डेंजरस है। तो टॉयलेट में पढ़ना ये सब, तो उनके पास भगवान की कृपा कब होती है? फिर स्नान तैयार होके है, थोड़ा भगवान का छोटा सा मंदिर में छोटा सा सब छवि होगा, वो भी भगवान कृष्ण का नहीं होगा, साईं बाबा होगा, दुर्गा माता होगा, क्या लाल लाल टीका कर रहे हो, इतना देखने को भी अच्छा नहीं होगा, एकदम गंदा मंदिर में ऐसा होता है, फूल बासी फूल होते हैं। फिर वो देखते हैं, वो सोचता है कि मैं कितना 8-9 बजे 7-8 बजे वो उनका
वो जाते हैं, वो भी देव देवता के पास। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली कि प्रतिदिन भगवान की मंगल दृष्टि हमारे पर पड़ती है, प्रतिदिन। कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, नहीं? मरते समय इन सब का ऊपर भगवान की मंगलमय दृष्टि पड़ी, उन्होंने भगवान का मंगलमय रूप देखा, मंगलकारी रूप देखा, वो देखकर सबका कल्याण हो गया। तो हमारा कल्याण नहीं होगा? कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा, कोई डाउट मत रखो। जब भगवान शत्रुओं को इतना ये देते हैं, भगवान के लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो भगवान के पास मित्रता भाव से अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल चीज को त्याग करता है, तो ये शरणागति के लक्षण है कि भगवान के प्रतिकूल सेवा करना और भगवान के अनुकूल जो है वो उसका वो करना और प्रतिकूल का त्याग करना। तो ये प्रतिकूल क्या है? सोए रहना, ये सब टीवी देखना, पेपर पढ़ना, न्यूज़ के लिए पढ़ सकते हैं पेपर, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, लेकिन सावधान होकर, ये इसकी आदत लग जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। भक्तों की कृपा से लग सकता है, भगवान या भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है, बाकी नहीं मिलती। कितने करोड़ों पुण्य कर्म से नहीं होता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने, ये भी एक टेस्ट है, जड़ जगत का एक बढ़िया टेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना। कितने न्यूज़पेपर है, वो भी एक टेस्ट है। लेकिन हमें समाचार के लिए, क्योंकि वो समाचार जानने से हम कृष्ण चेतना में थोड़ा, मतलब कृष्ण एक्टिविटी में हम, जैसे आर्टिकल लिखना है हमको, या हमें उस समाचार से दुनिया में क्या चल रहा है वो समझ में आए, इसके लिए वो समाचार ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, ये सब प्रतिकूल है, भक्ति में बाधा रूप है। कर्मी लोगों को ज़्यादा मिलना जुलना, वो भी एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ये सब छोड़ के भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भगवान की सेवा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, मंगल आरती अटेंड करना, ये सब परम कल्याण है, परम सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है, उत्तम है। उत्तम यानी तीनों गुणों से परे है ये सब चीज़ें। तो हमें ये कार्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें डालना है। अभी शादी होती है तो हम लोग शादी में जाते हैं, क्या होता है शादी में? कुछ नहीं, कोई कृष्णा भगवान की कोई स्मरण नहीं रहता, पिक्चर का गाना बजता है, जाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए शादी में जाने से। भाई भक्तों की शादी और उसमें भजन कीर्तन होता है वो एक अलग बात है, लेकिन कर्मियों की शादी में जाएंगे तो हम भी उनकी तरह ऐसे हो जाएंगे। लेडीज़ को फिर ये साड़ी ये पहनते, मैं भी ऐसी साड़ी पहनूँ, ऐसा गहने लाऊँ। हाँ, पुरुष भी किसी को मिलते हैं तो ये इतना पैसे वाला, मैं भी पैसा कमाऊँ। ये संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, संग करने से हमारी इच्छा बढ़ेगी और इच्छा संतुष्ट नहीं होती तो संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रशम। मतलब ऐसे लोगों का संग करने से हमारी इच्छा बढ़ेगी, इच्छा संतुष्ट नहीं, काम बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा तो हमारी स्मृति भ्रष्ट होगी और स्मृति भ्रष्ट होने से सब कुछ नाश हो जाएगा। इसीलिए असत्संग त्यागत, यही वैष्णवाचार्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। असत्संग, कर्मियों का संग, जो आसक्त है इस भौतिक संपत्ति में, उनसे दूर रहो और कृष्ण की सेवा ज़्यादा करो। हरे कृष्ण। तो कृष्ण की दृष्टि हम पे जितना ज़्यादा पड़े उतना अच्छा है। तो भक्त लोग या सेंटर में रहते, भगवान की दृष्टि पड़ती है, भक्तों देखते हैं, दर्शन होता है, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, कितना सुंदर। ये देखिए भगवान यही स्मरण कर रहे हैं, भीष्मदेव कृष्ण अर्जुन के साथ कैसा विजयी सके, यहाँ पार्थ सकेगा है। तो इस प्रकार हमें समझना है इस भीष्मदेव की प्रार्थना को कि भगवान
भक्तों की आज्ञा के लिए तत्पर रहते हैं और शत्रुओं का भी मंगल करने के लिए भगवान की दृष्टि होती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।